जो MX प्लेयर पे दी है, और एक है पील है कि मानता नहीं, शॉर्ट मूवी है, वो हमने दी है डिज्नी हॉटस्टार पे। और आगे अपकमिंग में 2 प्रोजेक्ट है जो सोच रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन कोई भी करे बट आप देखिएगा सामने। ओके, इधर देखिएगा वो। हाँ हाँ वहाँ वो उधर आप ऐसे हाथ कर लीजिएगा, दिख रहा है वहाँ पे हाँ। गुलाबी में कुछ। प्लान्स अभी कुछ डिसाइड नहीं किए, मगर धीरे धीरे देखेंगे। सामने बाजू में 2 महारथी बैठे हुए हैं। हाँ। दिलीप सर क्या कुछ कहेंगे, कैसे इनको कुछ फिल्म करने वाले हैं? हाँ आएंगे, किसी को लेके ही आएंगे ना साथ में, अकेले तो नहीं आ सकते। जी। तो पास में जो प्रोजेक्ट्स बने उसके बारे में, पास में कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए आपने, आपका बैकग्राउंड क्या है क्रिएटिव फील्ड में, कैसे आना हुआ? नहीं, इसमें आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वहाँ देख के बोलिए। आर्या बब्बर के थ्रू आया हूँ। आर्या बब्बर का ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें जॉइंट वेंचर में काम किए हमने। सुनिए सर, आज बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई है डंकी, उसके बारे में बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स है? अभी वो तो हमने देखी भी नहीं है ना। सुनिए सर, डंकी फिल्म जो है मैं देख के आया हूँ, और ये एक मीनिंगफुल फिल्म है। मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान दोनों, राजकुमार हिरानी जो है इमोशन के राजकुमार हैं, और शाहरुख खान किंग ऑफ इमोशन है, तो किंग खान तभी उनको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि हर उस बंदे को ये फिल्म देखनी चाहिए जो ये सोचता है कि मेरा घर जो है ख़राब है और वहाँ दूसरा जो उस तरफ पहाड़ की तरफ कुछ है वो बहुत अच्छा है। यानी कि इंडिया में कुछ नौकरी नहीं मिल रही है तो विदेश चले जाते हैं, वहाँ कर लेते, तो विदेश जाने के लिए मरते हैं और विदेश जाने से पहले ही मर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये NRI का सिस्टम है, चोरी छुपे जाना, उस पर उसके बेस फिल्म है ये। और मैं समझता हूँ कि ये हर उस बंदे को देखनी चाहिए जो A फॉर अमेरिका, B फॉर बैंकॉक और C फॉर कनाडा समझता है। जबकि अब मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से कि A फॉर अमृतसर, B फॉर बाघा बॉर्डर और C फॉर चंडीगढ़ है। आप अपने देश में रहिए, अपने देश में की मिट्टी, उसकी रोटी जो है आपको बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर से बहुत अच्छी है, सम्मान है, इज़्ज़त है। ये इस फिल्म का टोटलिटी में विचार है, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए। साफ़ सुथरी फिल्म है। परमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। कि जैसे हमने सुना है कि शशांक मूवी आपने कुछ राजपूत सिंह जी की स्टोरी से सुशांत लेके सिंह बनाई राजपूत की को देख के बनाई गई है। हाँ जी, तो हाँ। उस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे वीडियो में? उसकी बायोग्राफी की जैसी थी, मगर बायोग्राफी नहीं है, उसकी ज़िंदगी को लेके हमने बनाई थी। ऐसा भी सुना है कि इसको, इस मूवी को लेके आपके कुछ कोर्ट में केसेस चले थे? हुआ था, वो तो होता ही है ना, छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं, उसको क्या है, वो झेलना ही पड़ता है ना। जी, तो ये पूरी सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत पे ही है। नहीं, लेकिन ये फिल्म अगर बनाए हैं, हाँ। बनाया पहले भी या बनाने वाले इसमें हैं? ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट पे केस चला था, उनकी फैमिली ने किया था, अच्छा, तो फिर हम केस जीत के आए। तो क्या शोकेस करेंगे, क्या मतलब उनका जिंदगी या कंट्रोवर्सी जो उनके मौत से हुआ? नहीं, उनसे हमने बात करके ऑलरेडी बनाई थी मूवी, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। तो ऐसा क्या शोकेस करके आपने फिल्म में? थोड़ा सा मतलब वो तो- बताएंगे कि क्या दिखाना चाहा आपने इसके बारे में? उसमें जैसे रिया का मर्डर हुआ है, नहीं, हाँ, देखा साले यार। बताया, हाँ जी, वो बताया हुआ है उसमें कि ये है वो है, घटना बताई हुई है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उसमें ये है या वो है। सुशांत हाँ। की जीवनी दिखाई है फिल्म में, आई
आए उसके बाद क्या क्या हुआ ये सब दिखाया आपने क्या? सब कुछ दिखाया हुआ है। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। MX प्लेयर पे हमने ऑलरेडी दी हुई है मूवी, फ्री चैनल है। नहीं तो इसमें आपने दिखाने की ये कोशिश की कि उसका मर्डर हुआ है कि वो अपने मर्डर आप ही हुआ मरा है, है? मर्डर हुआ है, मर्डर दिखाया है। मर्डर दिखाया हुआ है। मर्डर दिखाया आपने? हाँ। जी, तो ये प्रूव कैसे प्रूव किया आपने? प्रूव तो कोई नहीं कर सकते है ना, हैं? वो तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकी, हम कहाँ से तो करेंगे? फिर आपने क्यों दिखाया कि मर्डर हुआ है? मर्डर हमने कहाँ दिखाया है? वो तो ऐसे भी दिखाया कि उसका हाँ, मर्डर हुआ है। जिस तरीके से जो उसकी natural कहानी घटना है घटी है, वो उसी को उसके कैमरे पे दिखाया। गांव से बम्बई आता है, अच्छा, ये स्ट्रगल करके। कहानी ऑलरेडी एक कोई बना रहा है, कौन बना रहा है? वो मिस्टर तो संजय करके थे, दिलीप गुलाटी शायद इसके डायरेक्टर थे, दिल्ली- धीरज सेन उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, न्याय। उसका शायद न्याय ऐसा कुछ टाइटल था। ने- नहीं वो सुशांत के ऊपर ही हाँ, थी। मेरी फर्स्ट आ गई, उसके बाद सेकंड किसकी आई, थर्ड नहीं किसकी नहीं नहीं आई, वो उससे मेरे पिक्चर को- वो हाँ, है और उसके अंदर मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े वकील है, वो भी जॉइंट है उसमें। जी 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 क्या सुशांत की न्याय ऐसा कुछ नाम था ना सुशांत? जी जी वो भी सुशांत के ऊपर ही फिल्म थी, वो भी शायद अभी रिलीज हुई कि बेसिकली वो नहीं। कैसे बॉम्बे आए, कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया, फिर कैसे चीजें हुई, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हमें दिखाई, किसी का चलिए तो अब हाँ। हम ये खुशी की बात ये है, सबसे पहले अभी मैं ही बोल देता हाँ। हूँ कि परमार साहब जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हम आपसे पहले तो ये गुजारिश करेंगे हाँ। कि आप सबसे पहले कंट्रोवर्सी से बचें। बराबर। आप अपने आप की एक छवि, साफ सुथरी छवि रखिए। हाँ जो भी फिल्म बनानी हो साफ सुथरी बनाओ, जैसे राजकुमार हिरानी जी बनाते हैं। हाँ, आज तक उनकी कोई भी फिल्म ऐसे नहीं है कि जो आप कहोगे यार क्या बनाई है उसने पिक्चर। उसी तरीके से आप आए, क्योंकि आपके ऊपर हमारी बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। हाँ, सिर्फ आप ये नहीं कि एक शशांक पे या किस पे बना दी वो, रुक जावे, वैसा नहीं है। वैसा ना हो, क्योंकि आप इस तरीके की फिल्में बनाइए जिसमें दिलीप सेन भी आ सके, सुनील पाल साहब भी आ सके, और भी लोग आ और सके। ये है कि आपके पास 2 स्टार साइन हो गए हैं आज। हाँ, नहीं 2 स्टार की साइन की हाँ। बात नहीं है। हम जब एक नया कोई प्रोड्यूसर पैदा होता है हाँ। तो उससे 1000 घर पलते हैं, बराबर। और आपसे हमको यही उम्मीद है कि आगे भी जो आप प्रोडक्शन में लाएंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद आप अच्छी फिल्में दिलीप जी लेके आएं। एक्टर भी है, हमारी 2 फिल्में लॉकडाउन टू अनलॉक में भी कर चुके हैं, और अभी हाल ही में जो रिलीज फिल्म है गाली गलौज, उसमें भी दिलीप सिंह जी ने बहुत बढ़िया अच्छा काम दिया मुझे। रोल किया है और बहुत अच्छे एक्टर है। मैं तमाम प्रोड्यूसर निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका म्यूज़िक तो इनकी जान है ही, लेकिन एक इनकी जो पहचान है एज एन एक्टर, वो मैं चाहता हूँ कि सामने आए। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। गाली गलौज फिल्म जो हमारी SR के म्यूज़िक पर है, वो ज़रूर देखिएगा। नहीं देखिए ज़रूर, क्योंकि मैं कुछ हिस्से देखे हैं। सुनील जी मैं बताऊं आपको, आपने उसमें जो सच्चाई दर्शाई है एक कलाकार के प्रति, बराबर। वो बहुत सही है। और उसमें जो मेरा करेक्टर आपने लिया है, खैर मैं उस टाइप का तो हूँ नहीं, मगर वो करेक्टर कमाल था। एक मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर से आपने कॉमेडी नुमा एक सटायर लिया, बहुत अच्छा था। तो परमार साहब आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम यही चाहते हैं कि नज़मा जी और वसीम जी आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये इंडिया के सबसे बेस्ट PR मीडिया के मतलब इज़ द स्टार, सुपरस्टार लोग हैं दोनों। और मेरे दोनों ही बच्चे हैं, मतलब एक बिटिया है, एक बेटा है, एक भाई भी है, बिटिया है, मतलब तो इन लोगों का जब कभी भी ऐसा मैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखिए इतने सारे मीडिया आए, सबसे पहले तो मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सारा अपना कीमती समय लेकर आपकी प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ाने के लिए आए। तो मैं मीडिया से भी यही कहूँगा कि भाई नए प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए। कंट्रोवर्सी में अगर ये कुछ बोल भी जाते हैं तो उसको एडिट करके साफ सुथरी तरीके से दिखाया जाए, जिससे कि प्रोड्यूसर की छवि सही रहेगी तो हम लोग सब सही रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, अगला चरण क्या नेक्स्ट होगा? देख रहे, 2 प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया हूँ। तो ये भी कोई ट्रू स्टोरी, ट्रू नहीं 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 नहीं, प्यार मोहब्बत। लेकिन सुनील सर हाल ही में अगर कास्टिंग अगर तय हुआ, कुछ हुआ, तय हुआ, नहीं। स्टोरी वगैरह कुछ तय नहीं हुई है। सुनील जी है यहाँ पे तो हाँ। कास्ट तो हुई है। भाई देखो, मीडिया के लिए इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब तो जिंदा ही मीडिया की वजह से, खासकर ये मीडिया जो है हमारे घर का परिवार का मीडिया है। ये मीडिया है तो हमारा इंडिया है, हाँ। और ये मीडिया नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी फिर कुछ नहीं है, फिर सोशल मीडिया भी कुछ नहीं है। परमार जी जानना चाहेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब क्या? परमार प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करने की वजह से, बस कि दुनिया जाने। ये 2 फिल्में जो बनाने के बावजूद बाद में अभी नए तीसरे के लिए इन्होंने मतलब ये कोशिश की कि भाई सबको पता चले कि परमार प्रोडक्शन क्या है। तो पहले तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको परमार साहब। और वैसे तो आप भी एक्टर लगते हैं, एक्टिंग तो करनी चाहिए नहीं आपको। नहीं नहीं, उसमें क्या करे भैया, हम्म? फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? रिद्धिमा नहीं, गुप्ता नहीं, क्या करेगी? आप क्या करोगे अगर हम मार्केट में आ जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं, सुभाष जी हम वगैरह तो एक-एक मार्केट shot में देते हैं। आए हर किसी को लेके आने के लिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर हम आ जाएंगे तो फिर आपकी रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी ना। नहीं नहीं सब हम वो नहीं चाहते हैं।
आइए रिद्धिमा जी, आइए। रिद्धिमा जी अब आगे cheer दो। स्टारों के स्टार। प्रोडक्शन हाउस एकदम न्यू लॉन्चिंग है, तो हमारी इंडस्ट्री में तो देखिए बेबी स्टेप होते हैं, तो हम सबको मिलके इन्हें सपोर्ट करना है, इन्हें डायरेक्शंस दिखानी है ताकि ये सही एक अच्छी ट्रू बेस्ड स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी लेके आए मार्केट में, वो इतना मीनिंगफुल हो कि हमें भी देखने में मज़ा आए और काम करने में भी मज़ा आए। तो आज का जो मेन हमने जो मीडिया इंटरव्यू रखा वो इसीलिए रखा ताकि ये लोगों से मिल सके और लोग इनको जान सकें। जब तक आपकी एक फैमिली नहीं बनेगी आप काम कैसे करोगे मार्केट में। अच्छा, एक फिल्म है ये सुशांत सिंह की बेस्ट जी। फिल्म, आप कुछ कहेंगे उस बारे में? हाँ जी। मैंने देखी है वो मूवी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बट मैंने कहा ना न्यू बेबी न्यू स्टेप, तो इंसान थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे सीखता है, फिर उसे समझ आता है कि चीज़ें मुझे ठीक है, किस WhatsApp दिशा में कीजिए, लेके WhatsApp जानी कीजिए। है। तो मैंने खुद देखी, आप सब ज़रूर देखिएगा मूवी एक बार, मूवी अच्छी है और MX प्लेयर पे है। थोड़ी सी सुशांत सिंह जी की स्टोरी को इन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है, बट क्या दिखा, उनकी जर्नी दिखाई है, उनकी जर्नी दिखाई है कि वो बॉम्बे कैसे आए थे, उन्होंने कैसे सरवाइव किया था स्टार्टिंग में, उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल कैसे हो रहे थे, फिर उनको पहला ब्रेक कैसे मिला, जो उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो उनको क्यों छोड़ के गई थी, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फिर उन्होंने पहली मूवी अपनी कैसे साइन की, उनको काम कैसे मिला, और जब वो अपनी एक हाइट पे एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे तो उनके डाउनफॉल कैसे आए, क्या क्या वजह हो सकती थी कि जिसकी वजह से उन्होंने डिप्रेशन को झेला, और उसके बाद डायरेक्ट उनका सुसाइड अटेम्प्ट दिखाया गया। उसके बीच में ये जो हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कंट्रोवर्सी जैसा कि किसने मारा, कैसे मरे या सुसाइड था, वॉटएवर जो भी स्टोरी है वो नहीं दिखाई गई। तो डायरेक्ट ये दिखाया गया है कि उन्होंने खुद को मतलब वो हैंगिंग थे और उसके बाद कैसे चीज़ें सफ़र हुई। आप राजस्थान से हैं? राजस्थान से। बहुत गुड। एक मिनट, राजस्थान में कहाँ से हैं? रानी फालना के बाजू मैं में, भी डायलाना। मैं फालना में। अच्छा, तो आप जरूर माँ मारवाड़ी से भारत। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, तो कुछ पूछो इनसे। जिसको बात कर रहा है। अच्छा, जो एक्टर है सुशांत सिंह फिल्म में, वो एक्टर कौन है? हाँ, के साथ निभाया है? आर्या बब्बर है, आज कितने बजे? अपर्णा मलिक है, और अपना राजवीर है, और रवि सुधा चौधरी। ये आर्टिस्ट है। नेक्स्ट स्टार कास्ट में ये 4 लोग हैं मैन। हमें कॉमेडी मूवी का प्लान कर रहे हैं परमार प्रोडक्शन हाउस से बहुत जल्दी, उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है। तो अभी हमने इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि एक बार स्क्रिप्ट फाइनल हो जाए, बिकॉज आर्टिस्ट तो हमने सोचे हुए हैं, हम लोग ऑलरेडी मैं नज़मा जी इस चीज़ पे बैठ चुके हैं। तो एक बार स्क्रिप्ट हमारी लॉक हो जाए तो उसके बाद हम एक बहुत जल्दी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वेरी वाले गुड, वेरी हैं, गुड। और उसमें हम उस मूवी का नाम रिवील करेंगे। थैंक यू। जब कॉमेडी बने तो सुनील पाल जी भी रहेंगे वहाँ पर। मैन तो वही है हैं ना। तभी तो अभी हमने कहा ना थोड़ा टाइम दीजिए सब चीज़। आ जाओ पांडे जी, तुमने सर क्या कुछ कहेंगे सर? तुमने देखी मूवी मेरी? आओ ऊपर। बात सर क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ। कॉमेडी फिल्म बन रही है। बहुत मुबारक हो परमार फिल्म को, कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए, बनती रहनी चाहिए। कॉमेडियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे कलाकार मित्र हैं सब, और मैंने भी 5 फिल्में कॉमेडी बनाई है। भावना को समझो, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, मनी बैक गारंटी, और अभी हमारी आई गाली गलौज। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज के साथ में अगर कॉमेडी फिल्म बनती है तो देखने सुनने में बड़ा मज़ा आता है। बॉम्बे टू गोवा थी ना? कॉमेडी को अभी सॉरी। सर आप क्या कहेंगे सर? आप इधर बताएंगे आपके बारे में? बस मैं परमार जी का फ्रेंड हूँ, मेरा इंपोर्ट का काम है और थोड़ा साथ में फाइनेंस लगता है ये। वेरी गुड। और नई कॉमेडी और एक्शन दोनों रहेगी, जिसमें विलेन कॉमेडियन रहेगा, ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं हाँ। बनाने का। अभी आगे देखो क्या है क्या नहीं। ये सुशांत की फिल्म में इसमें कुछ आप थे या फिर? नहीं, उसमें मैं नहीं था साथ में, बट दोस्ती हम लोग की बहुत पुरानी है, उसमें नहीं था। परमार सर कुछ कहेंगे अपने फ्रेंड के बारे में कुछ? कुछ नहीं, उनको इन्होंने मूवी देखी है, इनको पूछ लीजिए, दोनों मूवी इन्होंने देखी हुई है। जब बताएंगे सर। हम लोग 2-3 बार देखे, घर में बैठते जब भी हाँ। देख लेते, भाई अपनी पिक्चर है तो देखने में देखने में मजा मजा आता व्यू है। बढ़ता है उससे और व्यू बढ़ता है। हाँ सर क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म उनकी स्टोरी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे मीडिया में पहले उनके साथ घटना हुई थी ना, उतना ही दिखाया गया है कि हाँ उनको डेथ पाया गया और ये, और जो र्यूमर उड़े उतना र्यूमर बताया गया है। उसमें ऐसा नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता था अगर ऐसा दिखाया गया होता पिक्चर में। ऐसा कुछ नहीं दिखा। परमार जी आपने कहा केस हुआ था, किस बात को लेकर केस हुआ कि ये दिखा आपने मर्डर हो गया, क्या केस हुआ था? वो तो दिल्ली से उनके घर वालों ने किया था, हाँ। मूवी पे स्टे लाया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जीत के आया, मेरे फेवर में आया। आपने तो ऐसा नहीं कहा था ना कि बायोपिक बना रहे हो आप? नहीं, हमने तो कहा ही नहीं ना, हम तो ये बोल ही नहीं रहे। हम तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर कहानी बनाई है हमने। उसमें कोई लिखा नहीं था। हमने कि देख के सुशांत सिंह उनको पे, ऐसा नहीं था। उनको देख के उत्तेजित होके हमने वो बनाई है। तो ये पहली फिल्म ये इसलिए क्यों चुना आपने कि कुछ और चुना क्यों? नहीं, ये ऑलरेडी किसी का ऑलरेडी प्रोजेक्ट था, रोर प्रोडक्शन का, उनके साथ हम जॉइंट हुए थे और ये आगे बढ़ा। अब
अभी आप सोलो प्रोडक्शन करेंगे आगे जो है? अभी सोलो। पहला था ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, हाथ से होते रहते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल। आपको मुबारक हो नया साल 2024। भगवान आपके सारे सपने पूरे करें।